बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग है ईद के बारे में। सबसे पहले करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। तो सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और यहाँ पर बच्चे रेडी होकर आ चुके हैं। सुबह हमने बच्चों को कपड़े चेंज करवाए, उसके बाद हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इनको अच्छे से रेडी किया, बाल वगैरह बनाए इनके। और अभी यहाँ पर हरम क्या कर रही है? अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। हाँ जी, हरम अपना ड्रेस दिखा रही है। और आप कौन ड्रेस दिखाएगी अपना? मेरी आपी। हाँ जी, हरीम आपी। और दोनों जो है ना बहुत खुश थी अपने न्यू ड्रेसेस के साथ, न्यू हेयर स्टाइल, न्यू शूज़, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो न्यू थी। और दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ईद तो वैसे भी किसकी होती है? बच्चों की। हरीम को ईद में मज़ा आया था? हाँ जी, बहुत। और ये क्यूट सा बेबी कौन है? मैं। और ये क्यूट सा बेबी कौन है? मेरी आपी। ये भी मेरी आपी। और ये दोनों मेरे बेबीज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कहाँ आए हुए हैं? प्लेलैंड। यहाँ पे हम आए हैं प्ले किंगडम में, जो कि है लुलु हाइपर मार्केट में। और बच्चों का जो है ना वो दिन बहुत बोर गुजर रहा था। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता वगैरह किया और फिर हम सो गए। क्योंकि पूरी रात मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, फजर की नमाज़ पढ़ कर सोई थी, तो मेरा तो नींद से बुरा हाल था। हम सब सो गए, फिर हम उठे हैं, शाम को असर की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद फिर बच्चों को अगेन तैयार किया और हम आ गए हैं प्ले लैंड में। ये वाली जो गाड़ी है इसके ऊपर हरीम तो बैठ गई, बट हरम बैठ नहीं रही थी। उसको क्या लग रहा था? डर रहा था। हरम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो रो रही थी देख कर कि इट इज़ सो स्केरी, आप इसके ऊपर क्यों बैठी है? हरीम को किसी और चीज़ के ऊपर बैठना होता है और हरम को कोई और राइड चाहिए होती है ना? हाँ जी। दोनों को सेम चीज़ें नहीं चाहिए। क्यों हरम? क्योंकि ये बहुत स्केरी थी। हाँ जी। और इस टाइम पे ना जितनी देर हम प्ले एरिया में रहे हैं ना, हरम का मोस्टली टाइम जो है ना वो रो धो के ही गुजरा है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हम लोग घर से जब निकले थे तो बच्चों ने ईद के ही ड्रेस पहने हुए थे, बट वहाँ पर आकर बच्चों ने जब प्ले लैंड का कहा तो फिर हमने वहीं से इनके लिए न्यू जो शर्ट्स और कुछ कपड़े बाय किए थे वही हमने इनको पहना दिए ताकि ये इजी और रिलैक्स होकर अपना एंजॉय कर सकें। तो यहीं पे आप देख सकते हैं हेयर स्टाइल वही पहले वाले बने हुए हैं और सिर्फ इनके जो है ना वो शर्ट्स हमने चेंज कर दी थी। अच्छा, अभी जो है वो हम इनको लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर, जहाँ पर हरम को लेनी थी ये वाली जो है सी एनिमल्स वाली राइड। हरीम के हिसाब से ये ज़रा थोड़ी सी छोटे बच्चों वाली थी, बट हरम के लिए उसने जो है वो सेक्रीफाइस किया और कहा कि चलो हरम की खातिर मैं इसके ऊपर बैठ जाऊंगी, है ना हरीम? हाँ आपका कौन सी राइड पे बैठने को दिल कर मेरे रहा था? पास इसके साथ एक राइड थी, इसमें मैं ऑलरेडी भी पहले बैठी हुई थी। एरोप्लेन वाली। हाँ जी। अच्छा, हाँ, सीट्स बनी हुई ना उसके ऊपर। लेकिन हरम को उससे डर लग रहा था और हरम को इस पे बैठना था। पिछली दफ़ा वो मैं ज़्यादा डर रही थी, तब तो ये खुश थी, इसको तब तो नहीं रो रही थी। दफ़ा इसको पता नहीं क्या हो गया। क्या हो गया था? क्यों आपको डर लग रहा था? एरोप्लेन वाली पे डर नहीं लग रहा था। गाड़ी पे भी डर लग रहा था, एरोप्लेन पे भी डर लग रहा बीच था। वाले जो किड्स किंगडम में तो आप इसके ऊपर बैठी थी, रोटेटिंग कार के ऊपर। इस दफ़ा तो आप बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड हो गई थी। क्यों? नहीं, तो बाबा बैठते थे साथ। तो यहाँ पे जो है अभी प्लान ये है कि बच्चों को यहाँ जो प्ले एरिया है यहाँ पर हम बच्चों को छोड़ के तो उसके बाद जाएंगे मैं और हस्बैंड नीचे ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि इतनी सडन ईद अनाउंस हुई थी तो हमारी ग्रॉसरी के काफ़ी चीज़ें जो है वो रह गई थी लेने वाली। तो बस बच्चों को भी हमने यहाँ छोड़ा है और इसके बाद हम चले जाएंगे नीचे और मीनवाइल बच्चे अपना खूब फन करेंगे। क्या क्या किया था हमारे जाने के बाद आप दोनों ने? खेला था और बहुत ज़्यादा खेला था। हमने स्लाइड्स ली और ये बॉल। इसमें एक बड़े मज़े की चीज़ें थी जिसमें मैं और हरम बैठ रहे थे। पहले हरम उसमें बॉस की थी, वो ना एक स्लाइड थी, उसके ऊपर एक ट्यूब था, ट्यूब के अंदर ट्यूब था, उसके ऊपर बैठना होता है और फिर पुश करना होता है। ये जहाँ पर मैं अभी गई थी ना, जहाँ स्लाइड देखी थी उसमें 2 ट्यूब होती है, उसमें आप बैठते हो और फिर कोई पुश करता है और आप नीचे आते हैं।
ट्यूब टायर में बैठ के स्लाइड लेना होता है। मुझे बहुत पसंद है मुझे। और अभी बच्चों को ऊपर छोड़ के मैं जा रही हूँ नीचे, सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह देकर हरीम को कि अपनी छोटी बहना का बहुत ख्याल रखना, उसको अपने साथ साथ रखना। और फिर हम नीचे चले गए और यहाँ पर तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट सारी ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी। और वेजिटेबल्स की हमने वेट वगैरह करवा के उसकी टैगिंग करवा ली है और हम चले जाएंगे कैश काउंटर की तरफ। तो हस्बैंड गए थे कैश के पेमेंट के लिए और मैं चली गई थी ऊपर, ताकि बच्चों को जब तक हमारे बिल क्लियर होता है उतनी देर तक मैं बच्चों को लेकर नीचे चली जाऊंगी। बट जी बच्चों का तो दिल ही नहीं चाह रहा था बाहर आने को, है ना हरा? हाँ जी बिल्कुल। मैं इनको आवाज़ें दे रही थी, एक को बुलाती थी, दूसरी भाग जाती थी, दूसरी को बुलाती थी, पहली भाग जाती थी, मतलब काबू ही नहीं आ रही थी दोनों। क्यों हरा? क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद था। हाँ, और हरम का दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से बाहर। और यहाँ पर आकर मैं इनको ढूंढ रही हूँ कि ये दोनों हैं कहाँ पे, और फिर दोनों मंकीज़ की तरह मुझे लटकी हुई मिली थी। ये देखिए क्या कह रही थी? मंकी जैसे। हाँ जी, जैसे मंकी ट्रीज के साथ लटकता है ना, वैसे हरम जो है वो यहाँ लटकी हुई थी। देखिए हरम कर क्या रही है। वाह हरम, यू आर लेइंग स्ट्रेट। हाउ? यार मैं पहला कर अभी ने तो पूरा बैक फ्लिप कर दिया। बैक फ्लिप किया था? वाह जी वाह, बड़े एडवेंचर किए आप लोगों ने तो। हमने मिस कर दिया ना। हरम को कितना मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और यहाँ पे देखें सर हल हिल रहा है मुसलसल, नहीं बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। और मैं इनको बुला बुला कर थक गई और फाइनली हस्बैंड वेट कर कर के ऊपर खुद ही आ गए। उन्होंने जब आकर देखा तो ये दोनों बाहर निकलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फिर हमने इनको 5 मिनट का और टाइम दिया। फिर उसके बाद हस्बैंड को भेजा कि आप अब इनको निकाल कर लाएं, क्योंकि ये मेरे कहने पे तो बाहर नहीं आने वाले। और हरम का बिल्कुल भी मूड नहीं था, उसका शक्ल देखा कैसे लटकी हुई थी। यहाँ से बच्चों को बड़ी मुश्किल से ज़बरदस्ती हम निकाल कर तो आप जाएंगे नीचे अपनी गाड़ी में। और उसके बाद हमें जाना था डिनर करने के लिए। भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और मैं क्या, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद सो गए थे और उसके बाद सोकर उठे हैं तो कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि प्लान था कि बाहर खाएंगे, डिनर करेंगे। तो घर में कुछ भी नहीं बनाया था और मैंने सिर्फ ईद वाले दिन रेस्ट किया, बल्कि नेक्स्ट डे भी रेस्ट ही किया। 2 दिन मेरी किचन से छुट्टी थी बिल्कुल। और अभी जो है वो हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं जी वापस। हरम रो रही थी और बाबा उसको चुप करवा रहे थे, और हम बेली पे हाथ रख रख के क्या बता रही थी, भूख लगी है। हरम को जब भूख लगती है ना तो ये बेड के ऊपर हाथ रख रख के बताती है कि मुझे भूख लगी है ना। आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, हंग्री मंगली। और अब जो है वो हम जा रहे हैं नीचे और उसके बाद हम जाएंगे। आई लव यू टू मेरा बेटा। आई लव यू टू मेरे। किसको? उनको। आप बोलो आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं डिनर के लिए। हमारे पास ही एक है फ्रेश किचन के नाम से छोटा सा कैफ़े है, जिनका खाना बहुत मज़े का होता है। और भूख भी हमें बहुत ज़्यादा शानदार किस्म की लगी हुई थी और खाना भी उतना ही मज़े का था कि खाना खा के हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। वैसे बच्चों की ज़िद थी कि हमें मैकडोनल्ड खाना है, हैप्पी मील चाहिए, बट हमने इनको बड़ी मुश्किल से मना लिया कि नहीं, हैप्पी मील खाकर इतना मज़ा नहीं आएगा। ईद का दिन है तो ईद पर हमें अपना ट्रेडिशनल फूड ही खाना चाहिए। हैप्पी मील में सिर्फ बर्गर और फ्राइज़ होते हैं। सिर्फ एक टॉय की खातिर बच्चों की ज़िद होती है कि हमें हैप्पी मील खाना है, अदरवाइज़ हैप्पी मील में कुछ नहीं होता खाने के लिए, है ना हरम? सिर्फ एक टॉय के लिए हरम की ज़िद होती है, हैप्पी मील, हैप्पी मील। और अभी यहाँ पर डिस्कशन हो रही थी कि क्या खाया जाए, और उसके बाद फिर हमने खाना मंगवाया। और क्या खाया था हरम ने? कबाब, हरम के फेवरेट कबाब ने खाया था। हरीम के फेवरेट नान, साथ में चिकन कढ़ाई और सीख कबाब, तो रायता और सैलेड था और गर्मा गर्म नान इतने मज़े के थे कि आप उनको खाली ही खाते जाओ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ पे हरम क्या खा रही है? इतने मज़े से बैठकर हरम खाना खा रही है ना हरम? टेस्टी था? हाँ जी, बहुत टेस्टी मेस्टी था। मुझे मज़ा आया था। हाँ जी, बहुत। मुझे भी बहुत। हैप्पी मील खाकर इतना मज़ा आता आपको? कभी भी नहीं। जब ईद होती है ना तो हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं, हमें हर काम जो है ना अपना ट्रेडिशनल करना चाहिए, है ना? हाँ जी। जी, और यहाँ पे हरम हमें बता रही है कि बहुत यम्मी खाना है।
हरम जो है वो थम्स अप देकर अपनी जो है ना वो पसंदीदगी का इज़हार कर रही थी। बहुत अच्छा खाना था, गरम गरम बिल्कुल फ्रेश था और गैर मुतवक्के तौर पर जो है ना वो यहाँ पर रश नहीं था, वरना यहाँ पर तो इतना रश होता है कि वीकेंड पे भी आपको बहुत देर वेट करना पड़ता है। बट ईद का फ़र्स्ट डे था, मोस्टली लोग फैमिलीज़ के साथ इनवाइटेड होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो रेस्टोरेंट में फ़र्स्ट डे जाते हैं। मोस्टली सेकंड डेज़ पे ही लोग ज़्यादा रेस्टोरेंट पे जाकर खाना प्रेफर करते हैं। तो लेकिन हमारा क्योंकि प्लान था कि हम ईद वाले दिन सिर्फ रेस्ट करेंगे, तो इसलिए हम गए और लकीली हमें टेबल भी जल्दी मिल गया और हमारी बारी भी जल्दी आ गई और हमारा ऑर्डर भी जल्दी आ गया। जितनी भूख लगी थी ना उतना ही जल्दी हमें खाना जो है वो सर्व हो गया। और अब हम जा रहे हैं जी कहाँ पर? कारफोर पे। नो, घर। अभी हम जा रहे हैं जी कारफोर पर। ये हरम के हाथ में क्या है? पिकाचू। हरम का पिकाचू, जो कि बस एक टॉय हरम को पसंद आ जाता है और फिर वो हर जगह पर हरम के साथ होता है। कभी इसका यूनिकॉर्न, कभी इसके हनी बीज और कभी इसका पिकाचू। क्यों? मुझे वो बहुत पसंद है। इसलिए इसको हर जगह अपने साथ लेकर जाती हो? वो घर में बैठ के रोता है जब आप उसको छोड़ के चली जाती हो? वो क्या कहती? और ये ड्रेसेस देखे कितने खूबसूरत हैं। हम लोग जो है वो सिर्फ मॉल आए थे, वहाँ पर कारफोर में हमें सिर्फ यहाँ से चिकन उठाना था और कोई हमें यहाँ पे शॉपिंग करनी नहीं थी। आना एल्सा वाला क्या था? आना एल्सा लग रही थी। अच्छा। और हरीम देखे कैसे छलांगे लगाती फिर रही है। बच्चे थकते ही नहीं हैं। हमारी थकावट से बुरी हालत हुई थी और ये प्ले लैंड में इतना खेल कर भी इतनी एनर्जेटिक थी। ऊपर से खाना खा लिया तो एनर्जी भी डबल हो गई थी, है ना हरीम? जी। किस चीज़ की इतनी एक्साइटमेंट थी हरीम को? खाना खाने की? नो, इट्स अबाउट ईद। यप। ईद की एक्साइटमेंट थी। और यहाँ पर हरम क्या ले रही थी? पता नहीं किस चीज़ की एक्साइटेड हो। ये वाले चाहिए थे। कुकीज़ चाहिए थे हरीम की। इन लोगों की ईद के फ़ौरन बाद जो है वो है स्कूल में ईद मिलन पार्टी, जिसके लिए हरम को कुकीज़ लेकर जाने थे। बट अभी तक फ़िलहाल हमें कोई कुकीज़ पसंद ही नहीं आ रहे थे कि हमें कौन से लेके जाने। वो चॉकलेट चिप्स वाले लेके जाने हैं। हमें बड़ा पैक मिल नहीं रहा था। टू लेके जाने? वो तो बेटा वो तब तक हम फ्रेश लेंगे ना। अभी थर्सडे को है आपकी ईद मिलन पार्टी और थर्सडे में तो काफ़ी दिन है। पर कल है। नो, दैट इज़ ऑन थर्सडे। और उस दिन हरम नए नए कपड़े पहन के स्कूल जाएगी, अच्छा सा तैयार होकर। न्यू कपड़े पहन के जाना है। न्यू ड्रेस। आपी को भी। और आपी को क्या लेके जाना है? आपी को केक बनवा के लेके जाना है और हरम को कुकीज़ लेकर जानी है। इंशाल्लाह मामा अपने बच्चों को बना कर देंगी। अच्छा, यहाँ से जो है वो हमने चिकन लिया और चिकन लेने के बाद हम घर आ गए। घर आकर सो गए। The next day. तो अगला दिन जो है वो हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पर तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा था। असर के टाइम पे हम निकले हैं घर से और अभी हम यहाँ पर रुके थे शॉप पे कुछ स्नैक्स लेने के लिए, बच्चों के लिए चिप्स जूसेस वगैरह लेने थे। और उसके बाद हमें कहाँ जाना था? बीच पे। बच्चों ने हमारी जान खाई हुई थी बीच पे जाने के लिए और बहुत ही अरसे से पूरी सर्दियाँ बीच की शक्ल नहीं देखी थी। तो ऐसे ना बच्चे उदास हुए हुए थे बीच से और इन्होंने ज़िद की हुई थी कि हमें कहाँ जाना है? बीच पे। तो बस इनको मैंने ट्राउज़र शर्ट्स रफ घर से ही पहना दिए थे कि वहाँ पर जाकर जब ये दिल भर के नहा लेंगी तो उसके बाद इनको मैं चेंज करवा कर दूसरे ड्रेसेस पहना दूँगी, क्योंकि रश ज़्यादा होगा तो बार बार कपड़े चेंज करने की जगह नहीं मिलेगी। और इसलिए हम घर से ही जो है वो स्विमिंग के कपड़े पहन कर गए थे। मौसम काफ़ी अच्छा था लेकिन हवा बिल्कुल भी नहीं थी। ऑल्दो क्लाउडी था, पार्शली क्लाउडी था, बट हवा ना होने की वजह से गर्मी का एहसास काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और जिस टाइम पे हम निकले थे उस टाइम पे जो है ना वो अच्छी खासी गर्मी थी। हमें वहाँ पहुँचते करते जो है वो 4 बज गए थे। हमारा इरादा था कि हम 3 बजे पहुँचेंगे, बट हम पहुँचे वहाँ पे 4 बजे के बाद। अगर 3 बजे पहुँचते तो और भी ज़्यादा गर्मी होनी थी और रश यहाँ पर इतना ज़्यादा था, इतना लंबी गाड़ियों की लाइन थी। पार्किंग भी जो है वो टोटली फुल हो चुकी थी और ईद की वजह से जो है ना बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा था। हरम जो है वो वॉइस ओवर के दरमियान में बीच में बार बार खांसने लग जाती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ती है। ना तो वो गोद से निकल के दूर जा रही है, उसको बैठना भी गोद में है और साथ में वॉइस ओवर भी करना है और साथ में खांसना भी है ना हरम? मुँह है, ये से बात बोलने ना, आपका सर हिलता हुआ थोड़ी ना। ये क्या था?
इनके काम मुझे चेक करें। अभी ने मुझे मरमेड बनाया होता। मरमेड बनाया हुआ था। मरमेड मैं आप को मना आप नहीं अब आप को बोल रही थी कि नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? स्विमिंग हो रही है। बाबा आपको क्या कर रहे थे? घुमा रहे थे? हाँ जी। बच्चों का हमारे फुट उनकी नी पर रखवा के जोर से पकड़ के हमें और घुमा अगर हाथ रहे से थे। छूट जाता तो? पापा ने मुझे जब भी करते थे मुझे नीचे फेंक देते थे था। और हरम क्या कर रही है? किसके साथ खेल रही हो? पानी। सैंड टॉयल के साथ? नहीं, पानी के साथ। पानी भर रही थी बकेट में? नहीं, अपने और यहाँ पे हरी मरमेड बनी हुई है, 2 टांगों वाली मरमेड। अच्छा, गॉगल्स जो हैं ये लेकर आई थी क्योंकि पानी इतना ज़्यादा नमकीन था, इतना सॉल्टी वाटर था कि ज़रा भी एक कतरा भी आंखों में चला जाता तो ये चीखने लग जाती थी। बार बार आती थी और टिश्यू से क्लीन करती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आंखों में जब जाता था इसकी जलन होती थी। तो ऊपर से उस टाइम पे धूप भी थी और मुझे तो ये डर थी कि इनको टैनिंग ना हो जाए। एक दफ़ा सनबर्न की वजह से जो टैनिंग होती है ना वो दोबारा जो है ना वो जल्दी ठीक नहीं होती। जैसे ही सनसेट हुआ है हम इनको इतनी सर्दी लगना शुरू हो गई। यहाँ पे आप हरम की हालत देखेंगे क्या हो रही है। क्या हो रहा था हरम? मुझे क्या हो रहा है? शिवरिंग हो रही थी। और एक ही हमारे पास टॉवल था और हरीम कह रही थी उसको टॉवल रैप करना और हरम कह रही थी मुझे टॉवल दे दो, मुझे बहुत सर्दी लग रही। और हरम लिटरली जो है ना वो कांप रही थी और बस फटाफट फिर मैंने इनको यहाँ से भगाया है और लेकर गए हैं वॉशरूम्स में। और वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश था, पता नहीं मैंने कितनी मुसीबतों और मुश्किलों के साथ मैंने इनको शावर दिलवा कर तो इनको मैंने ये कपड़े चेंज करवाए। सिंक के अंदर बैठा के हमको नहलाया था क्योंकि वॉशरूम्स में तो जगह ही नहीं थी, बारी ही नहीं आ रही थी। एक पूरी फैमिलीज थी आई हुई, एक निकलती थी वो अपनी ही फैमिली के दूसरे को घुसा देती थी, फिर वो तीसरे को घुसा देती थी और हमारी बारी ही नहीं आ रही। तो फिर मैंने इनको सिंक में बैठा कर एक बोतल थी उसके साथ पानी डाल कर सारी इनके बालों में से उनकी बॉडी से रेत निकाली, इनको शावर दिया और उसके बाद मैंने इनको ये कपड़े चेंज करवा के इनके हुलिये इंसानों वाले बनाए थे। है ना हरम? अब क्या अच्छी लग रही है? हरम कर क्या रही है यहाँ पे? हरम अच्छी नहीं लग रही थी? अच्छी लग रही है लेकिन क्या पकड़ रही हो? क्या पकड़ रही थी? मुझे नहीं पता। उसका नाम नहीं आता बट ये हरम को पता कि ये प्लांट्स होते हैं ना, ग्रास लीव्स थे। और हरीम ने तो पूरा बुके बनाया हुआ है ना। हरीम किसको देना था ये? पिक्चर के लिए। सब पिक्चर्स के लिए बनाया था। अच्छा, तो उसके बाद बस यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं जी वापस क्योंकि थकावट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और बच्चों ने नहाया भी था काफ़ी देर, तो डर ये था कि इनको सर्दी ना लग जाए। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर आके हमने कुछ खाया पिया और उसके बाद फिर हम सो गए। और जब सुबह उठे हैं तो उस टाइम सुबह के 11 बज रहे थे। मतलब पूरी 2 दिन की हमने नींद जो है ना वो पूरी की है। तो इस तरह से गुजरी थी जी हमारी ईद। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी लाजमी बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।